हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सेकेंड वीडियो ऑफ डेफर्ड टैक्स में सीखेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती हैं। राइट। अब इससे पहले कि हम ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लाइबिलिटीज समझे, लेट अस फर्स्ट गो थ्रू व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। हमने क्या सीखा था कि डेफर्ड टैक्स होता क्या है। नाउ अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, जब हम कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं तो उसका टैक्स एक्सपेंस कैसे लिखना है। इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज करेंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। मतलब हमें टैक्स एक्सपेंस में दो तरह के टैक्सेस को रिकॉग्नाइज करना है और एक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल एक्सपेंडिचर लिखा जाना चाहिए। सो जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो तो उसमें सब एडिशन वगैरह करके आपके पास आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है। अब यहां पे आपको टैक्स एक्सपेंस माइनस करना है विच शुड बी करेंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। यहां है आपकी अकाउंटिंग इनकम, सपोज ये 2 लाख है, ये है आपकी अकाउंटिंग इनकम की अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली आई है। लेकिन जब आप टैक्स पे करने जाओगे तो आप ये इनकम नहीं रिटर्न में फाइल करते हो, आप रिटर्न बनाते हो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स प्रोविजन, जिसके रूल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। सो जिसको थोड़ा डाउट है वो पिछला वीडियो एक बार जरूर देखे। सो आप करेंट टैक्स लेते हो टैक्स प्रोविजन से। अब वो टैक्स की इनकम आपकी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की क्या प्रोविजन अप्लाई हुए। सपोज आपने कोई एक्सपेंडिचर यहां माइनस कर दिया था बट वो इनकम टैक्स अलाउ नहीं कर रहा डिडक्शन, तो आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी। सपोज आपने यहाँ पे कुछ डेप्रिसिएशन का रेट कम ले लिया बट इनकम टैक्स प्रोविजन आपको ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहा है, तो आपका इनकम कम हो जाएगी। अगर आप ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लोगे तो जो टैक्सेबल इनकम है, जो दूसरा कंपोनेंट है जिसके बेसिस पे हम एक्चुअली टैक्स पे करते हैं, वो ज्यादा हो जाएगा। सो ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सो करेंट टैक्स होता है एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस। नाउ सपोज हम 40% टैक्स लेते हैं, तो अगर आपकी इनकम मान लो 2,50,000 आई, ठीक है, तो आपका कितना करेंट टैक्स बनेगा 1 लाख। बट आपका टैक्स एज पर एक्रूवल सिस्टम होना चाहिए 80,000, इसका 40%। सो अब आप 20,000 का डिफरेंस चेक करोगे क्योंकि आपने ज्यादा पे कर दिया है। आपको पे इस पे अगर करना पड़े अपनी अकाउंटिंग इनकम पर तो 40% के अकॉर्डिंगली टैक्स आपका बने 80,000। बट आपने जो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की उस पे आपका टैक्स ज्यादा बन रहा है, आप ज्यादा पे कर रहे हो। सो अब हमें ये चेक करना होता है कि ये डिफरेंस किस वजह से है। क्या ये डिफरेंस फ्यूचर में बैलेंस आउट हो जाएगा? मतलब अगर आज मैं ज्यादा टैक्स पे कर रही हूं तो नेक्स्ट ईयर में मेरा टैक्स कम हो जाएगा, कोई रीजन अगर ऐसा है तो उनको हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स मतलब जिसमें हमने कम या ज्यादा पेमेंट कर दी है टाइम डिफरेंस की वजह से। मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है ये फ्यूचर में कैंसिल होने वाला है। अगर आज मैं ज्यादा पे कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मुझे कम पे करना होगा, और अगर आज मैं कम पे कर रही हूँ, मुझे नेक्स्ट टाइम ज्यादा पे करना होगा। सो यहां मैं ज्यादा पे कर रही हूं तो सपोज ये रिवर्स होने वाला है फ्यूचर में, तो वो मेरी डेफर्ड टैक्स आ जाएगा 20, और यहां मैं सिर्फ टैक्स एक्सपेंस 80,000 शो करूंगी। तो डेफर्ड टैक्स यहां पे एक एसेट बन जाएगा क्योंकि मैंने ज्यादा पे कर दिया। और अगर कम पे करती हूं तो वो यहां लाइबिलिटी की तरह की, आज कम पे किया है बट नेक्स्ट ईयर में मुझे फिर से पे करना पड़ेगा, तो वो मेरी लाइबिलिटी बन जाएगा। सो इस तरह से हमें टैक्स एक्सपेंस को शो करना होता है। ठीक है, करेंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। अगर आप ज्यादा पे कर देते हो तो वो एसेट है, और अगर आप कम पे करते हो तो वो लाइबिलिटी है। इसका मतलब क्या हो गया, जब जब हमारी टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी अकाउंटिंग इनकम से, इसका मतलब हमारा करेंट टैक्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम। तो आपने अकाउंटिंग इनकम के टैक्स से ज्यादा टैक्स पे किया, यू पेड मोर। तो अगर हमने ये ज्यादा पे कर दिया, और साथ में कंडीशन क्या है कि अगर ये रिवर्स होगा, अगर ये टाइम डिफरेंस की वजह से है, तो इसे हम डेफर्ड टैक्स एसेट कहेंगे क्योंकि ये बेनिफिट है। आज मैंने ज्यादा पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर कम हो जाएगी पेमेंट। और इन केस आपकी टैक्सेबल इनकम कम है अकाउंटिंग इनकम से, इसका मतलब आपका करेंट टैक्स जो आज की डेट में टैक्स बन रहा है वो कम बनेगा एज कंपेयर टू टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम।
मतलब एक्रूअल बेसिस पे जो टैक्स बनना चाहिए उससे कम टैक्स पे कर रहे हो, सो यू पे लेस इन करेंट ईयर। तो इसका मतलब है अगर ये टाइम डिफरेंस की वजह से है तो ये अब आपको नेक्स्ट टाइम ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो उसे बोलेंगे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का मतलब आज कम पे कर रहे हैं बट टाइम डिफरेंस की वजह से नेक्स्ट टाइम ज्यादा पे करना है, और एसेट मतलब आज ज्यादा पे कर दिया और फ्यूचर में कम पे करना पड़ेगा। सो इस तरह से हमारे डेफर्ड टैक्स के दो कंपोनेंट बनते हैं। सो आई होप आपको डेफर्ड टैक्स का मीनिंग समझ में आ गया और इसके कंपोनेंट्स भी समझ में आ रहे हैं। बट इसके कुछ फीचर्स हैं जो हमें याद रखने हैं। अब ये चाहे एसेट हो या लाइबिलिटी हो, ये सिर्फ एक बुक की एंट्री है। बुक की एंट्री का मतलब दैट वी पास एंट्री इन बुक टू रिकॉर्ड अवर टैक्स एज पर अकाउंट प्रोविजंस। मतलब हमने एक्रूवल सिस्टम पे टैक्स कैलकुलेट करके रिकॉर्ड किया है और बुक्स में एंट्री की है। ये रियलिटी में ऐसा हो जरूरी नहीं है। सो इट्स नीदर एन एक्चुअल एसेट नॉर एन एक्चुअल लाइबिलिटी, क्योंकि जो भी हमें बेनिफिट फ्यूचर में मिलना है तो वो इनकम टैक्स प्रोविजंस पे बेस्ड है। सपोज नेक्स्ट ईयर टैक्स लॉज में कुछ चेंज हो जाता है और आपको वो रिवर्ट बैक नहीं होता, ठीक है, तो आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कह नहीं सकते कि ये तो हमें पेमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लॉ बेस्ड है। सो इट्स नॉट अ रियल एसेट। नेक्स्ट है इट अराइजेज बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। क्योंकि अगर दोनों सेम है तो ऑब्वियसली टैक्स सेम बनेगा, तो फिर डेफर्ड टैक्स नहीं आएगा। इन बैलेंस शीट आइदर ऑफ द टू लाइबिलिटी और एसेट विल अपीयर। सो ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा पे कर रहे हो या फिर आप कम पे कर रहे हो तो एक ही चीज आएगी। फाइनली डेफर्ड टैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोविजन फॉर टैक्सेस। प्रोविजन फॉर टैक्स हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक साल का टैक्स हम प्रोवाइड करते हैं, नेक्स्ट ईयर असेसमेंट कंप्लीट होती है, फिर उसे पे किया जाता है। सो उसका प्रोविजन करेंट ईयर में बना लेते हैं, ठीक है ना। सो प्रोविजन हम एक एक्चुअल लाइबिलिटी को ध्यान में रख के बना रहे हैं, जबकि डेफर्ड टैक्स क्या है? ये सिर्फ एक बुक एंट्री है जस्ट फॉर द एडजस्टमेंट टू शो कि हमारा करेंट ईयर का टैक्स एज पर अकाउंटिंग इनकम एंड एज पर इनकम टैक्स इन रूल्स अलग अलग है, तो उसके लिए एक बुक एंट्री एक एडजस्टमेंट करते हैं। सो दोनों चीजें डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड when tax payable as per income tax rules is less than tax payable as per accounting rules। मतलब आपका जो इनकम टैक्स रूल्स हैं, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली आपको कम टैक्स पे करना है, अकाउंटिंग टैक्स ज्यादा है। अकाउंटिंग टैक्स ज्यादा होने का मतलब है कि आपके अकाउंट्स कह रहे हैं कि ज्यादा टैक्स होना चाहिए, बट इनकम टैक्स ने आपको ज्यादा डिडक्शंस अलाउ कर दी, आपकी इनकम कम हो गई, टैक्सेबल इनकम, तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ा। बट बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस ये जो आपने आज कम पेमेंट की है ये नेक्स्ट ईयर आपको करनी पड़ेगी, इसलिए आपकी लाइबिलिटी जनरेट हो गई है। जैसे सपोज आपने जब अकाउंट्स अपने बनाए, ठीक है, अकाउंट्स में आपने अपनी इनकम लिखी 5 लाख की। अब आप इसमें से अपने एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हो, यहां डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हो। सपोज आपने एक एसेट खरीदी थी, आपके एक्सपेंसेस हैं 3 लाख के, एक एसेट खरीदी थी 1 लाख की साइंटिफिक रिसर्च के लिए। आपने इसको 20% पे डेप्रिसिएशन दिया क्योंकि इसकी लाइफ 5 इयर्स है, ठीक है। आपके एक्सपेंसेस बन गए 3,20,000, 1,80,000 आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई, तो आपका अकाउंटिंग में टैक्स कितना बनना चाहिए? 72,000 40% रेट पे। अब आ जाओ आप इनकम टैक्स प्रोविजंस पर। यहां पे आपकी इनकम वही है 5 लाख, लेकिन जब आप एक्सपेंस डिडक्ट कर रहे हो तो इनकम टैक्स प्रोविजंस क्या कहते हैं कि कोई एसेट अगर हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदी है तो उसको एक ही फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ कर सकते हो। तो आपको जरूरत ही नहीं है इसको 5 इयर्स तक राइट ऑफ करने की, आप फर्स्ट ईयर में पूरा अमाउंट राइट ऑफ कर दो ना, तो 4 लाख हो गया। अब आपकी इनकम बन गई 1 लाख, तो आपका करेंट टैक्स मतलब इस ईयर का जो टैक्स एक्चुअली आपको पे करना है वो कितना है? 40,000, जबकि आपकी अकाउंट्स कह रहे हैं 72,000 होना चाहिए। ये डिफरेंस प्योरली डेप्रिसिएशन की वजह से आया है। तो जब आप यहाँ पे करंट टैक्स लिखोगे वो होगा 40,000 और डेफर्ड टैक्स होगा जो 32,000 है, ये अब आपका डेफर हो गया कमिंग ईयर्स में। ये कैसे होगा ये मैं समझाती हूं। क्या होगा नेक्स्ट ईयर?
अगर हम सेम अकाउंट्स ले लें तो यहां पे फिर से वही 1,80,000 इनकम आएगी और आपका टैक्स बनेगा 72,000। सेम नेट इनकम, सेम एक्सपेंसेस, सेम डेप्रिसिएशन। बट इनकम टैक्स में क्या होगा, अब सेकेंड ईयर में क्या सिचुएशन होगी, 5 लाख इनकम है, 3 लाख एक्सपेंसेस है, अब डेप्रिसिएशन नहीं है क्योंकि वो तो पूरा राइट ऑफ हो गया था। अब आपकी इनकम एकदम से बढ़ गई। अब आपका करंट टैक्स हो गया 80,000 40% के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जबकि अकाउंट्स कह रहे हैं 72,000, तो 8,000 आपने अब ज्यादा पे करना है। तो ये जो आपने 32,000 का बेनिफिट इस साल ले लिया कम पे करके, ये नेक्स्ट 4 इयर्स में, क्योंकि ये अगले 4 साल यही सिचुएशन रहने वाली है। इनकम टैक्स में आपका कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में रिटर्न ऑफ है, बट यहाँ पूरे 5 इयर्स, मतलब एवरी ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सब ईयर में ये आपका 20,000 20,000 20,000 आना है। तो हर बार ये 8,000 रुपीज का जो इस बार डिफरेंस आया है सेकेंड ईयर में, तो ये जो 32,000 है ये अगले 4 साल आपको 8,000 8,000 8,000 करके पे करना पड़ेगा। तो ये आपने जो जनरेट की है ये है लाइबिलिटी, कि आपने इस साल कम पे किया बट नेक्स्ट ईयर आपको ज्यादा पे करना है, ठीक है ना। सो जब आपका टैक्स पेबल कम है, करंट टैक्स कम है एज अगेंस्ट अकाउंटिंग टैक्स, तो हमारी लाइबिलिटी जनरेट होती है। और डेफर्ड टैक्स एसेट कब होती है, जब आपका इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली टैक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू अकाउंटिंग रूल्स। वो इसका रिवर्स केस चलेगा कि आपका कुछ इस तरह की कैलकुलेशंस है या डिडक्शंस जो अलाउ नहीं हुई, कि आपकी यहाँ इनकम टैक्स में इनकम बढ़ गई, कम होने की जगह ज्यादा है, तो आप ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो नेक्स्ट ईयर में रिवर्ट बैक होने वाला है, ठीक है। तो जब वो रिवर्ट बैक होगा तो आपको नेक्स्ट ईयर में कम पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपके बेनिफिट हो गया ना, इस साल आपने ज्यादा पे कर दिया तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो एसेट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको कम पे करना है। सो यहाँ पे एसेट कब जनरेट होती है, जब आपके इनकम टैक्स एज पर आईटी रूल्स इज मोर देन टैक्स पेबल एज पर अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग इनकम पे कम टैक्स है बट आप ज्यादा पे कर रहे हो इनकम टैक्स रूल से। तो केसेस क्या है, पहला केस है जब टैक्सेबल इनकम कम होगी अकाउंटिंग इनकम से, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगी। सेकेंड केस क्या है, जब आपके पास अकाउंट्स में प्रॉफिट है बट इनकम टैक्स में आपके पास नील इनकम है, मतलब अकाउंट्स में आपको टैक्स पे करना है बट इनकम टैक्स में टैक्स पे नहीं करना, ठीक है। तो आपको करंट टैक्स आपका 0 हो गया बट अकाउंट्स में आपका टैक्स ज्यादा है, तो ये जो लाइबिलिटी है, ये जो एक्स्ट्रा है वो आपको नेक्स्ट ईयर्स में पे करना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स एसेट कब जनरेट होती है, जब आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है। टैक्सेबल इनकम ज्यादा होने का मतलब क्या है, करंट टैक्स ज्यादा है, मतलब इस ईयर में आप ज्यादा टैक्स पे करोगे। या फिर दूसरा इसका क्या रीजन हो सकता है कि आपके अकाउंट्स में तो 0 इनकम है बट इनकम टैक्स रूल्स में आपके पास टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, तो आपके अकाउंट्स कह रहे हैं कि 0 टैक्स, मतलब अकाउंट्स में जब आपने अकाउंटिंग इनकम कैलकुलेट की तो आपके पास नेट इनकम आ गई 0, बट इनकम टैक्स प्रोविजंस में आपके पास क्या है, कुछ नेट इनकम आ रही है से 20,000, तो अब आपका इस पे 8,000 का टैक्स बन रहा है 40% से, तो आपका करंट टैक्स है 8,000। अब ये 8,000 अगर फ्यूचर में रिवर्ट होने वाला है कि बेनिफिट देगा, तो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बन गई, क्योंकि हमने इस बार ज्यादा पे कर दिया तो वो नेक्स्ट ईयर में कम पे करना है, तो इसे एक एसेट की तरह से कैंसिल आउट करके आप करंट टैक्स एक्सपेंडिचर नील दिखाओगे एज पर अकाउंटिंग, ठीक है। नाउ कॉजेस, क्या रीजन होते हैं कि लाइबिलिटी या एसेट आती है। कॉजेस का मतलब है कि क्या रीजन है कि हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम है, इसी के रीजन होंगे ना। तो हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होने के रीजन क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या फिर हमारे कुछ एक्सपेंसेस जो पेमेंट बेसिस पर डिडक्टेबल हैं। यहां पे क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट के कॉजेज, नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है वो क्या है कि लॉस ऑफ 1 ईयर इज डिडक्टेबल इन कमिंग ईयर्स प्रॉफिट्स। जो हमारा करंट ईयर का लॉस होता है वो कमिंग ईयर्स में आपको इनकम टैक्स अलाउ करता है डिडक्ट करना, समझ रहे हो। सपोज आपका 2019-20 में यहां पर कोई इनकम नहीं थी, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली सपोज आपकी टैक्सेबल इनकम बनी
लॉस ऑफ 80,000, तो टैक्स 0 हो गया, है ना, क्योंकि टेक्निकली यहां कोई टैक्स पे नहीं करना। बट सेकेंड ईयर में क्या पोजीशन होगी? सपोज सेकेंड ईयर में आपके पास 40,000 की इनकम आई। अब ये जो लॉस हुआ है एज पर इनकम टैक्स रूल्स ये डिडक्टेबल है कमिंग ईयर्स में, तो ये 40,000 का जो लॉस आपका है इसमें से वो इस इनकम के अगेंस्ट कैंसिल हो जाएगा। सो आपके टैक्सेबल इनकम अभी भी नील होगी। थर्ड ईयर में सपोज आपकी इनकम है 60,000, तो 80 में से 40 का लॉस यहां गया, 40 का लॉस यहां, तो 20,000 टैक्सेबल इनकम आएगी। तो आपको इस लॉस के होने का नेक्स्ट पीरियड्स में फायदा हो गया कि तब आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी, क्योंकि ये लॉस आप राइट ऑफ कर सकते हो। इनकम टैक्स आपको अलाउ करते हैं कि जैसे इनकम होती है तो हम टैक्स पे करते हैं, तो अगर लॉस है तो हमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा कि इस साल लॉस है तो नेक्स्ट ईयर जो गेन होगा उसके अगेंस्ट लॉस को कैंसिल कर दो, तो आपकी टैक्सेबल लाइबिलिटी, टैक्स की लाइबिलिटी कम बनेगी। सो आप इसे राइट ऑफ कर सकते हो। तो टेक्निकली हमने क्या किया है, ये जो 80,000 रुपीज का लॉस है इस पर 32,000 का टैक्स 40% रेट पर, ये हमने एक बेनिफिट जनरेट कर लिया। ये बेनिफिट इन 2 ईयर्स में मिल रहा है। अब इस ईयर में इनकम तो है, इस पर टैक्स देना बनता है, लेकिन इनकम टैक्स प्रोविजंस हमें अलाउ कर रहे हैं कि हम इस पर टैक्स ना दें, इसके अगेंस्ट लॉस को कैंसिल करें। तो यहाँ पे जो 16,000 का टैक्स बनता अगर ये लॉस ना होता, तो वो 16,000 का टैक्स हमने बचा लिया, तो ये बेनिफिट है, तो ये एसेट जनरेट हुई है। ठीक है। सो जब भी किसी ईयर में लॉस होता है वो हमें बेनिफिट देता है कि कमिंग ईयर के लिए हमने एक एसेट जनरेट कर ली, क्योंकि हम इस लॉस को अगले साल इनकम में से माइनस कर देंगे। ये एक डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर की तरह से लिया जा सकता है, तो आपको नेक्स्ट ईयर में टैक्स का बर्डन कम पड़ेगा, तो ये एक एसेट बन जाती है। तो हमने पे नहीं किया है, बट क्योंकि लॉस है तो हमें नेगेटिव टैक्स पड़ गया, तो वो हमारी एसेट है। नेक्स्ट क्या है, डिडक्शन ऑफ सेस, टैक्सेस एटसेट्रा इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। जैसे अगर आपको कोई टैक्स पे करना है या एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराना है, तो वो आपका पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है। सपोज किसी ईयर में आप पे नहीं कर पाए, प्रोविडेंट फंड में पैसा डिपॉजिट नहीं किया, तो उस ईयर में वो डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो उस ईयर में आपका टैक्स बढ़ जाएगा, आप ज्यादा पे करोगे क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा दिखेगी। बट नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जब आप इसे पे कर दोगे आपको डिडक्शन मिल जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर आपको उतना ही टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो क्योंकि इस ईयर में आपने ज्यादा पे किया बिकॉज ऑफ दीज डिडक्शंस ऑन पेमेंट बेसिस, आपने पे नहीं किया, डिडक्शन नहीं मिली, तो आपको करंट में टैक्स ज्यादा पे करना पड़ गया। तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट आपने की है ये आपको बेनिफिट मिल गया है, समझ रहे हो। सपोज आपके जो इनकम थी वो थी 10 लाख, आपके एक्सपेंसेस थे 8 लाख के, आपकी इनकम बची, नेट प्रॉफिट बचा 2 लाख का। अब आप इनकम टैक्स प्रोविजंस देखते हो, इस 8 लाख में से 7 लाख आपके एक्सपेंसेस थे, 1 लाख था प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन। सपोज ये आपने जमा ही नहीं कराया, तो जब इनकम टैक्स की बारी आएगी वो 7 लाख का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करके 3 लाख की इनकम शो करेंगे, तो आप इस पे टैक्स पे कर रहे होगे। तो आपकी क्योंकि टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, आप ज्यादा पे करोगे, तो आपका इस साल बर्डन बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो आपने 1 लाख पे एक्स्ट्रा 40,000 पे किया, ये नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जब आप ये 1 लाख पे कर दोगे, क्योंकि इस साल पे नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर करोगे। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आप उस ईयर की तो 8 लाख पेमेंट कर ही रहे हो टोटल में, आप 1 लाख ये भी पे कर रहे हो, तो उस साल में आपको 9 लाख का डिडक्शन मिलेगा। तो ये जो बेनिफिट आपने यहाँ ले लिया ज्यादा पे करके, नेक्स्ट ईयर आपको अब कम टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ये 2 रीजन है मेन जिसकी वजह से हमें डेफर्ड टैक्स एसेट जनरेट होती है। इफेक्ट ऑन करंट टैक्स, इसका हमारे करंट टैक्स पे मतलब ओवरऑल टैक्स एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का मतलब है हमने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, तो हमारा जो टैक्स एक्सपेंस है वो इस साल के लिए कम हो जाएगा, क्योंकि आपको लाइबिलिटी, आपकी करंट टैक्स कम हो जाएगा, बट ओवरऑल आपका टैक्स एक्सपेंस सेम रहेगा। और अगर आपने एसेट जनरेट की है, मतलब आपने अगर ज्यादा टैक्स पे कर दिया इस बार, तो आपका करंट टैक्स तो बढ़ जाएगा, करंट टैक्स आपका बढ़ेगा, लेकिन टैक्स एक्सपेंस आप अकाउंटिंग इनकम पे सेम ले लोगे। देन इफेक्ट ऑन सब्सिक्वेंट ईयर्स टैक्सेस, तो अगर आपका
लाइबिलिटी है, आपने इस साल कम पे किया है तो आपका नेक्स्ट ईयर का सब्सिक्वेंट ईयर्स का टैक्स इंक्रीज हो जाएगा. टैक्स ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स इज इंक्रीज्ड. सो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएटेड इन करंट ईयर इज स्प्रेड ओवर द कमिंग ईयर्स. तो हर अगले साल में हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी. जबकि टैक्स एसेट्स जो हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट्स का मतलब है हमने अब कम पे किया, अब हमने ज्यादा पे कर दिया. तो अगर इस साल हमने ज्यादा पे कर दिया तो नेक्स्ट ईयर कम पे करना है. सो टैक्स ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स इज डिक्रीज्ड. सो डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्रिएटेड इन करंट ईयर दे आर रिटन ऑफ अगेंस्ट टैक्स ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स. तो इस साल हमने जितना ज्यादा पे किया, नेक्स्ट ईयर में हम उसे अपने टैक्स के अगेंस्ट कैंसिल करेंगे तो हमें फाइनली कम टैक्स पे करना पड़ेगा. सो कमिंग ईयर्स में कम पेमेंट होगी. यही कॉन्सेप्ट है डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी का. लाइबिलिटी का मतलब होता है जो हमें पे करनी पड़ेगी. तो ये तभी होगा जब इस साल कम पे कर रहे हैं. तो अगर इस साल कम पे कर रहे हो तो इफेक्ट क्या होगा कि करंट ईयर में टैक्स कम पे करेंगे, बट नेक्स्ट ईयर्स में ज्यादा पे करना पड़ेगा. और एसेट का मतलब है अब ज्यादा पे कर दिया, अब ज्यादा पेमेंट है तो नेक्स्ट ईयर्स में पेमेंट कम हो जाएगी. सो ये दो हमारे होते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स एसेट्स. सो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लाइबिलिटी कि इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं विद सम एग्जांपल्स. थैंक यू.